नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हाट बाजार का जिला पदाधिकारी ने किया शुभारंभ। हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। टीबी रोगियों की खोज को लेकर शुरू हुआ अभियान। चाचा की अपने ही भतीजे ने कर दी हत्या और धार्मिक स्थानों से उतरवाए गए लाउड स्पीकर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विकास भवन परिसर में आज हाट बाजार का भव्य आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहायता समूह की महिलाओं से उनके उत्पादों और आजीविका गतिविधियों की विस्तार से जानकारी ली गई। उन्होंने समूहों के द्वारा निर्मित उत्पादों को देवरिया मॉडल के तहत स्थानीय स्तर पर विपणन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत करने का भी निर्देश दिया। डीएम ने आजीविका मिशन की गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि महिलाएं अब घर की दहलीज से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रही हैं। यह बाजार ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में सशक्तिकरण का प्रतीक है। उन्होंने डीसी एनआरएलएम को प्रत्येक शुक्रवार को हाट बाजार आयोजित करने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यौन हिंसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न और दहेज हिंसा से प्रभावित महिलाओं की समस्याओं के समाधान को लेकर मजबूत तंत्र बनाने के लिए संवाद किया गया। दरअसल मिशन शक्ति अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने छात्राओं के प्रश्नों का उत्तर भी दिया। उन्होंने कहा कि बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, बेटियां सभी क्षेत्रों में सफल हैं। आज बेटियां सफल वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासक, बैंकर्स, उद्यमी, राजनेता के रूप में भी अपनी सेवा दे रही हैं। लोगों की रूढ़िवादी सोच में बदलाव हुआ है। सामाजिक बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। महिलाएं अपने हक की बात करें, भय से दूर रहें, किसी से डरे नहीं, सेल्फ डिफेंस स्किल सीखें। एक छात्रा ने दहेज प्रथा से जुड़ा सवाल किया, जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाएं सफल हों और आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता से ही दहेज की कुरीति स्वतः समाप्त हो जाएगी। जनपद में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 7 दिसंबर से 24 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसे हासिल करने के लिए अब कुछ ही महीने शेष हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है। इस अभियान का उद्देश्य नए टीबी रोगियों की पहचान करना, मृत्यु दर को कम करना और स्वस्थ व्यक्तियों में संक्रमण को रोकना। अभियान में ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और अंतर विभागीय समन्वय पर विशेष जोर दिया जाएगा। रामपुर कारखाना क्षेत्र में एक ट्रक चालक की उसके भतीजे ने ही ईंट से मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात में यह घटना हुई। चाचा के दरवाजा खुलवाने से नाराज होकर छत से उसके सिर पर खड़ा ईंट चला दिया, जिससे आरोपी भतीजे का कहना है कि उसने चोर समझकर ईंट चलाई थी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की तफ्तीश में हालांकि जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना क्षेत्र के हरपुर बिनवलिया गांव निवासी हरेंद्र निषाद उम्र 48 वर्ष कई वर्षों से गुजरात में ट्रक चलाता था। वह परिवार के साथ अहमदाबाद के कांडला में रहता था और इसी बीच वह फिलहाल गांव आया हुआ था लोगों से मिलने के लिए। तभी गुरुवार की रात वह पटनमा पुल के पास ट्रक खड़ा कर दिया और गांव वालों से मिलने आ गया। अपने सगे भाई योगेंद्र निषाद के घर भोजन करने के बाद अन्य लोगों से मिलने निकल गया। वह जैसे ही लक्ष्मण निषाद के घर पहुंचा और दरवाजा खोलने के लिए खटखटाया, तभी ऊपर से ईंट उसके सर पर गिरी और उसकी मौत हो गई। उसके भतीजे आरोपी का कहना है कि उसने चोर समझकर ऊपर से ईंट चला दिया। हालांकि इस पूरे मामले की फिलहाल पुलिस के द्वारा तफ्तीश की जा रही है। इधर पूरे जनपद में अभियान चलाकर धार्मिक स्थानों पर लगाए गए लाउड स्पीकर को उतरवाया गया। इस दौरान लोगों को मानक के अनुसार ही लाउड स्पीकर लगाने की हिदायत दी गई। सलेमपुर संवाद के अनुसार
शासन के निर्देश पर एएसपी सुनील कुमार सिंह, एडीएम दिशा श्रीवास्तव, सीओ दीपक शुक्ला ने तहसील क्षेत्र के मस्जिदों और मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकरों को उतरवाया। मझौली राज के स्थित एक मस्जिद पर भी 3 लाउड स्पीकर लगे थे, जिनमें से 2 उतरवा दिए गए। इसके अलावा नवलपुर और नगर समेत दर्जन भर जगहों से लाउड स्पीकर हटाए गए। सीओ दीपक शुक्ला ने बताया कि शासन के निर्देश पर प्रशासन और पुलिस ने अभियान चलाकर मंदिरों और मस्जिदों पर मानक से अधिक लगे लाउड स्पीकर को उतरवाया है। जिले के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने एक मुफ्त समाधान योजना के तहत बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज और ब्याज में छूट दे रहा है। यह योजना 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक है। 3 चरणों में लागू इस योजना को लेकर इसका लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने कहा है कि योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों का भुगतान करने में मदद करना है। योजना कुल 47 दिनों के लिए लागू होगी। उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के विद्युत बिलों के मूल बकाये का 30% भुगतान करना अनिवार्य होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी जयसवार लाल बहादुर ने बताया कि 10 दिसंबर 2024 यानी मंगलवार को महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज देवरिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 300 जोड़ों का विवाह इस बार संपन्न कराया जा रहा है। यह योजना समाज के सभी वर्गों के लिए संचालित है। इससे प्रत्येक जोड़ों पर कुल 51,000 रुपए व्यय किए जाएंगे। इसमें 35,000 रुपए विधवा परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं के मामले में 40,000 रुपए सीधे कन्या के बैंक खाते में जमा होते हैं। इसके अलावा 10,000 रुपए गृहस्थी के सामान, कपड़े और आभूषण पर खर्च किए जाएंगे। जो विधवा परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला हैं, इनके मामले में 50,000 रुपए तक खर्च होंगे और कार्यक्रम की अन्य व्यवस्थाओं, भोजन, टेंट इत्यादि पर 6,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रधानाचार्य और प्रबंधक समेत 4 लोगों के विरुद्ध खामपार पुलिस ने मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की यह कार्रवाई भाटपा रानी थाना क्षेत्र के पकड़ी बाबू निवासी रितुल विसेन पुत्र सुशील शाही के वाद पर की गई है। उन्होंने 28 अक्टूबर को आवेदन देकर दिनेश कुमार सिंह और अभिषेक शाही समेत 2 अज्ञात व्यक्तियों पर मारपीट करने इत्यादि का मुकदमा दर्ज कराया था और इसी मामले में अब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने कहा कि आने वाले 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय देवरिया के प्रांगण में पल्स पोलियो जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से अपील किया है कि वे रैली स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर बच्चों का उत्साहवर्धन करें। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हाट बाजार का जिला पदाधिकारी ने किया शुभारंभ। हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। टीबी रोगियों की खोज को लेकर शुरू हुआ अभियान। चाचा की अपने ही भतीजे ने कर दी हत्या और धार्मिक स्थानों से उतरवाए गए लाउड स्पीकर। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।